Good morning students, myself राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। हम आज नया टॉपिक ले रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण जो हम कर रहे हैं उसी में हम आज ले रहे हैं रामकृष्ण मिशन। पहले हमने राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती किया था, आज हम लेंगे रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रचार से हिंदू धर्म और संस्कृति को गौरव तो प्राप्त हुआ, किंतु अब लोग यह जानने को उत्सुक हो उठे कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस ने भारतीयों के समक्ष धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रदर्शित किया। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और इनका जन्म 1836 में बंगाल के हुगली जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वे धार्मिक चिंतन में मग्न रहते थे। 17 वर्ष की आयु में अपने पिता का देहांत हो जाने पर वे अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ता आ गए। अपने भाई की मृत्यु के बाद 21 वर्ष की आयु में कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली देवी के मंदिर में वे पुजारी बन गए। पुजारी के रूप में कार्य करते हुए उनके मन में काली माँ के प्रति अगाध भक्ति एवं श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वे देवी को माँ कहकर पुकारते थे और अक्सर उनके सामने शिशु का सा व्यवहार करते थे। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह शारदामणि नामक 5 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया गया। ये था उनका जीवन। अब हम लेंगे परमहंस एक साधक के रूप में। रामकृष्ण परमहंस विवाह के पश्चात पुनः दक्षिणेश्वर मंदिर में आ गए। तत्पश्चात 12 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधनाएं की। सर्वप्रथम उन्होंने भैरवी नामक एक ब्राह्मण सन्यासिन से तांत्रिक साधना को 2 वर्ष तक सीखा। उसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म की साधना की। कहा जाता है कि वैष्णव धर्म की साधना करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद तोतापुरी नामक एक महान वैदांतिक साधु ने उन्हें वेदांत साधना सिखाई। इसके पश्चात रामकृष्ण ने सूफी धर्म में सम्मिलित होकर इस्लाम धर्म की साधना की। उसके बाद कुछ समय तक ईसाई धर्म की साधना की। 1867 के बाद रामकृष्ण की आत्मा को संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार उनका जीवन विविध प्रकार की आध्यात्मिक साधना से ओतप्रोत हो गया। उन्होंने अपनी साधना द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि धर्म तथा ज्ञान विद्या का विषय नहीं है, अपितु अनुभूति का विषय है। इसी समय शारदामणि एक युवती के रूप में उनकी पत्नी बनकर उनके पास आ गई। शारदामणि जीवन पर्यंत दक्षिणेश्वर में अपनी पति के साथ रही, किंतु रामकृष्ण ने उसे कभी पत्नी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे माँ कहकर उसकी पूजा की। साधना करते करते रामकृष्ण ने अपने शरीर को इतना शुद्ध कर लिया कि वह ईश्वरत्व का निर्मल यंत्र हो गया था। वे राजा राम मोहन रॉय तथा स्वामी दयानंद के समान विद्वान नहीं थे, अपितु उच्च कोटि के संत थे। एक संत के रूप में इस समय तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। अनेक शिक्षित नवयुवक भी उनकी तरफ आकर्षित हुए। वे सुबह से रात तक आने वाले व्यक्तियों को उपदेश देते रहते थे। उनके आध्यात्मिक जीवन को देखकर भारतीयों को मालूम हुआ कि धर्म वास्तव में कैसा होता है। आचार्य P.C. मजूमदार, जो एक ब्रह्म समाजी थे, ने लिखा है, रामकृष्ण के दर्शन होने से पूर्व यह कोई नहीं जानता था कि धर्म कैसा होता है। सब आडंबर ही था। धार्मिक जीवन कैसा होता है, यह बात रामकृष्ण की संगति का लाभ होने पर जान पड़ी। आध्यात्मवाद का उपदेश देते हुए 16 अगस्त 1886 को कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब हम लेंगे परमहंस के धार्मिक विचार। रामकृष्ण ने न तो कोई संप्रदाय ही स्थापित किया और न ही कोई आश्रम स्थापित किया। वे भारत की परंपरागत संत पद्धति से उपदेश देते थे। धर्म के गहन से गहन तत्वों को वे बहुत सीधे सीधे वाक्यों में उदाहरण देते हुए समझाते थे। वे धर्म की साकार प्रतिमा थे। रामकृष्ण को कुछ विद्वानों ने धर्म का जीता जागता स्वरूप बताया है। स्वामी दयानंद ने तो हिंदू धर्म के केवल एक अंग बौद्धिक धर्म की श्रेष्ठता को ही सिद्ध किया था, किंतु रामकृष्ण हिंदू धर्म के वास्तविक प्रतिनिधि थे, जो निराकार तथा साकार ईश्वर दोनों को मानते थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे और न एकेश्वरवाद अनेकेश्वरवाद में भेद मानते थे। उनकी दृष्टि से वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत सभी पवित्र ग्रंथ थे। नेक्स्ट हम लेंगे रामकृष्ण की शिक्षाएं। उच्च कोटि के विद्वान न होते हुए भी रामकृष्ण ने वेदांत के सत्यों की बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है। उनकी शिक्षाओं का सार इस प्रकार से है। पहले,
मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। हम अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन का विकास कर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने गृहस्थ जीवन को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं माना। उनका कहना था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें विषय वासनाओं को त्यागना होगा तथा मन को कंचन और कामिनी से हटाकर ईश्वर की ओर उन्मुख करना होगा। इससे गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तीसरा, शरीर और आत्मा ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। इस सिद्धांत को समझाते हुए उन्होंने कहा, कामिनी कंचन की आसक्ति यदि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। नारियल का पानी सूख जाने पर जैसे खोपरा और नरेटी दोनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा के बारे में जानना चाहिए। चौथा, तर्क से वे बहुत घबराते थे। उनका कहना था कि शास्त्रार्थ को मैं नापसंद करता हूँ। ईश्वर शास्त्रार्थ की शक्ति से परे है। मुझे तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो कुछ है वह ईश्वरमय है, फिर तर्कों से क्या फ़ायदा। पांचवा, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे वकील को देखते ही अदालत याद आती है, उसी तरह प्रतिमा पर ध्यान जाते ही ईश्वर की याद आती है। छठा, रामकृष्ण अनुभूति को तर्क, वाद विवाद, प्रवचन और भाषण से अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि अनुभूति से ही परम तत्व का दर्शन संभव है। इस दर्शन के बाद मनुष्य की अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। सातवां, रामकृष्ण मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते। इस संबंध में उनका कहना था कि मानो मनुष्य केवल तकिए के गिलाफ के समान है। गिलाफ जैसे भिन्न भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई साधु और कोई दुष्ट होता है। बस इतना ही अंतर है। पर जैसे सभी गिलाफों में एक ही पदार्थ कपास भरा रहता है, उसी के अनुसार सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानंद भरा है। आठवां, विद्वान और पांडित्य के साथ वे मनुष्य में शील और सदाचार चाहते थे। उनका कहना था कि विद्वान कभी भी अहंकार नहीं दिखाता। जिस प्रकार आलू सिक जाने पर नरम हो जाता है, उसी प्रकार विद्वता के साथ अहंकार समाप्त हो जाता है। नैतिकता विहीन विद्वान के लिए उनमें आदर का भाव नहीं था। नेक्स्ट, नवा, रामकृष्ण की मान्यता थी कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि जब सत्य एक है तो फिर धर्म अनेक क्यों? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, ईश्वर एक है लेकिन उनके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति है और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों व देशों में भिन्न भिन्न नामों से व भावों से पूजा जाता है। इसीलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं। अब हम लेंगे रामकृष्ण परमहंस की देन। विश्व के लिए रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। अपने सरल उपदेशों और अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के निकट कर दिया। रामकृष्ण ने अपनी शिक्षाओं द्वारा हिंदू धर्म के ग्रंथों को न केवल सरल बनाया, बल्कि हिंदुओं में अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी उत्पन्न किया। एक प्रकार से रामकृष्ण हिंदू धर्म के आध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप है। रामकृष्ण की दूसरी महत्वपूर्ण देन सभी धर्मों की एकता में विश्वास करना है। उन्होंने अपने केवल उपदेशों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन में विभिन्न धर्मों की साधना करके यह स्पष्ट कर दिया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं। उनकी तीसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने मानव मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बताया। उनका कहना था कि प्रत्येक प्राणी भगवान का रूप है, अतः उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करना है। उनके शिष्य विवेकानंद ने इसी भाव को ग्रहण कर दरिद्र नारायण की सेवा करने में अपनी शक्ति लगा दी। तो ये था रामकृष्ण परमहंस।